हरियाणा के शहरों की सरकार या ये कहें कि छोटी सरकार बनाने का सिलसिला लगातार जारी है और 7 नगर निगम, 4 परिषद और 21 नगर पालिकाओं में वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम राजनीतिक हस्तियां और साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए लगभग 55 लाख के आसपास वोटर्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मतदाताओं का वोट कास्ट करने का सिलसिला जारी है। पानीपत नगर निगम में जो है वो 9 मार्च को वोटिंग होगी, यानी कि दूसरे चरण की वोटिंग पानीपत में होती हुई नजर आएगी। दोनों चरणों में होने वाले जो चुनाव हैं 12 मार्च को इनके नतीजे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे कि आखिर नगर निगम, नगर निकाय में जो है वो किस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगह से जहां वोट कास्ट करते हुए तमाम राजनीतिक धुरंधर, आम लोग, आम जनता जो है वो नजर आई। आप करनाल की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो हैं वो वोट कास्ट करने पहुंचे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। अंबाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जो है हिसार में भी लोगों की भारी तादाद जो है वो नजर आ रही है। ये 4 तस्वीरें नेताओं की आप देख रहे हैं। मनोहर लाल पहुंचे हैं, अनिल विज हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दूसरी लास्ट जो तस्वीर है, अजय सिंह चौटाला जेजेपी नेता, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। तो आज हरियाणा में जो है वो एक बार फिर वही पर्व है वोटिंग का, या ये कहें कि चुनावों का पर्व है। एक के बाद एक चुनाव 2024 ने देखे और 2025 की शुरुआत में भी जो है वो चुनाव का सिलसिला हरियाणा में लगातार जारी है, क्योंकि हरियाणा में पहले लोकसभा चुनाव हुए, फिर विधानसभा चुनाव हुए और अब जो है वो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, मेयर पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम के चुनाव और साथ ही साथ परिषद के जो है वो चुनाव होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके भागीदारी के लिए जो है वो तमाम नेता पहुंचे हैं। और इसी मसले पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री आपको बताएं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और केंद्र के कैबिनेट मंत्री रहे मनोहर लाल द्वारा क्या कुछ कहा गया है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। टायर की जो एक सरकार होती है, स्थानीय सरकार, नगर की सरकार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी सफलता मिली हुई है। और अभी लगातार यहाँ पहले भी 2 बार नगर निगम करनाल, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस रास्ते से रही है। इस बार भी मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से, भारी बहुमत से हमारे सारे कैंडिडेट, चाहे मेयर की कैंडिडेट हमारी रेणुबाला हो, चाहे हमारे 20 के 20 ये 20 के 20 वार्डों के पार्षद हों, सबको एक अच्छे बहुमत से जीत मिलेगी। लोकतंत्र में वोट डालना एक व्यक्ति का एक ऐसा अधिकार है, इसका उपयोग करना चाहिए। अधिकारी नहीं, ये एक लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है। हम अपना वोट डाल करके अपने मनपसंद सरकार को चुने, अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुने और चुनने के बाद फिर उस सरकार के जो भी काम हैं, अच्छे काम हैं या कभी मानो अच्छे नहीं भी होते हैं, तो ये सब वोटर जो वोट डालता है उसी को उसका परिणाम भी उसको दिखता है। हम अपने मन से अच्छी सरकार चुनेंगे तो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। सरकार चुनने हम जाए नहीं और बाद में फिर आलोचना करें, ये किसी भी नैतिकता के आधार पर खरा नहीं उतरता है। तो वहीं दूसरी ओर रेणुबाला गुप्ता जो कि मेयर पद की उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा जो है वो क्या कुछ कहा गया, हमारे संवाददाता द्वारा जो है खास बातचीत की गई, क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। तो पहुंच रहे हैं हमारे साथ जो है मेयर पद की प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता बने हुए। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वोट डालने के लिए पहुंचे लोगों से क्या कुछ अपील आपकी? मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि निकाय की सरकार आपकी बनने जा रही है। आप अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपनी वोट को जरूर डालें और वोट को डालते हुए करनाल के इतिहास को यदि ध्यान में रखेंगे, पिछले 10 सालों में जो करनाल की तस्वीर बदली है, उस बदलती हुई तस्वीर में विकास के कार्य कुछ हमारे पाइपलाइन में हैं, कुछ आगे प्रोजेक्ट नए हैं, उन्हें बढ़ाने के लिए एक एक वोट कमल के फूल पर डालकर हमारे भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों को और मेयर प्रत्याशी के तौर पे आशीर्वाद देंगे, तो आपके आशीर्वाद से पुनः आपकी सेवा में ये बहन बेटी आपके उपस्थित रहेगी। मैम, अगर आप मेयर पद से जीत जाते, 2 बार के आप मेयर रह चुके हैं, सबसे पहला काम क्या कुछ रहने वाला है करनाल वासियों के लिए? निश्चित तौर पे अभी 1 साल का टेन्योर हमारा बीच में गैप पड़ गया था, जिससे हमारे कामों की गति कुछ आचार संहिता करके स्लो पड़ गई थी। उन कामों को गति देने का काम करेंगे
आगे आने वाले समय में अपनी कॉलोनियाँ जो रह गई हैं उन्हें अप्रूव करवा के उनमें मूलभूत सुविधाएं देने का काम करेंगे, एलईडी लाइट बढ़ाने का काम करेंगे, सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने का काम करेंगे, लाइब्रेरियां बनाने का काम करेंगे। जो 20 साल से हमारे काबिज हैं उनको मालिकाना हक देने का काम करेंगे। मुकाबला कितना मानते हैं आप? मुकाबला हमारे विकास के साथ है, निश्चित तौर पे कमल खिलने जा रहा है और बहुत बड़े मैंडेट के साथ कमल खिलेगा। मैम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी भी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कुछ संदेश उनकी तरफ से दिया गया? माननीय मनोहर जी ने एक संदेश दिया कि जिस तरह से वो दिल्ली से स्पेशल वोट डालने के लिए आए, कोई कहीं बाहर आसपास है तो वोट डालने जरूर आए, और जो शहरवासी है वो अपनी वोट को जरूर डालें। अपनी वोट का प्रयोग करते हुए वो ध्यान रखें कि अपने शहर के हित में, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, अपने शहर के विकास के हित में वोट डालें, ताकि ये कमल फिर से खिल सके और फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हो सके। तो ये थे हमारे साथ मेयर प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता। लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपने मत का प्रयोग करें। हालांकि छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस दिन जो है छुट्टी ना माने और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट डालने के लिए पहुंचे। करनाल से डेली पोस्ट पंजाब रहने हिमाचल के लिए अमित भटनागर।